लेकिन पुलिस के लिए तो रेट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जा बहुत अच्छा है, वो अच्छा है, वो होना चाहिए, लेकिन एक जवाबदेही होनी चाहिए। वो तो एक लार्जर इश्यू है कि हमें इसमें क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लोगों की उम्मीद क्या है, हम पुलिस को अपने एक कैसे गार्डियन समझें, हम उनमें एक विश्वास पैदा हो जो हमें सभी को अपना अपना रोल है। एक और मुद्दा है नॉमिनेटेड काउंसलर्स का, डिमांड उठती रही है कि ये सिस्टम ही रद्द हो जाना चाहिए या उनकी जो नॉमिनेशन का सिस्टम है वो कोई उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे किसी ढंग की कोई आपत्ति नहीं, मुझे इस बात का संतोष है, बहुत मुश्किल के साथ कॉर्पोरेशन बनाई थी, उस वक्त ज्यादा ये था कि सिर्फ 10 इलेक्टेड रख रहे थे, 9 नॉमिनेटेड रख रहे थे जब बन रही थी। पहले तो मैंने बनवाने में किया, फिर उसके बाद उसको 10 को 20 करवाया उसी वक्त कि 20 से कम उनके मुकाबले नहीं होने चाहिए। फिर वो बढ़ के 26 हो गए, अगली बार तक मैं समझता हूं बढ़ के वो 40 तक हो जाए, शहर की आबादी बढ़ चुकी होगी। लेकिन किसने क्या बदलना है, अब तो 5 साल ही ऐसे ही रहेंगे जी। अगर किसी का कुछ है अपना एजेंडा लेके निकले, वो इसमें डबल स्पीक ना करें जी, डबल स्पीक ना करें। वहां एक पिटीशन डलवा दी, कुछ बाद में अपने पास आया, अपने नॉमिनेट कर दिए, उनके जरिए उनको खींचने की कोशिश की, वो ना करें। यहां के अफसरों की एक और आलोचना है कि वो अपने निजी फायदे के लिए चंडीगढ़ को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किए जा रहे हैं। ये सब डिस्टर्ब्ड एरिया पंजाब से आया था, पंजाब तो अब डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं है, तो चंडीगढ़ को डिस्टर्ब्ड एरिया रखने का क्या मायना है? मैं वैसे कोई वो एक्सपर्ट नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या क्या चीज व्हाट इनपुट्स गो इनटू इट, लेकिन एक ऑर्डिनरी आदमी के तौर पे मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड नहीं है, हमें डिस्टर्ब नहीं कहते रहना चाहिए। आपने सही कहा, पंजाब डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन फिलहाल ही कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही आईबी की फिर एक रिपोर्ट थी कि अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधि ऐसी रहती है जिससे हमें आगे के लिए अलर्ट, सतर्क रहने की जरूरत है। पर वो ये फीलिंग है कि आईबी अपनी खाना पूर्ति करती रहती है। मैं आई विल नॉट रश टू दैट कंक्लूजन, वो क्यों किस कारण कहा है कि उस बात में सही है कि नहीं। अगर नहीं सही तो उनको गलत नहीं कहना चाहिए, अगर सही है तो हमें उसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और मैं समझता हूं जो वहां जिस कैटेगरी के अफसर हैं सीनियर, जितने वो प्रोफेशनल्स हैं, और मैं जानता हूं आज के दिन जो डीजी हैं आईबी के, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स यू हैव। लेकिन तो पंजाब की अकाली भाजपा सरकार ने तो उस रिपोर्ट का विरोध किया है, उन्होंने कहा ये सही नहीं है। वो रिपोर्ट का उन्होंने विरोध किया तो एक चीज पहली वो ये कह दें साथ के साथ कि चंडीगढ़ जब था इसका उन्हीं दिनों में, अगर यहाँ आपने एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात कही थी तो पंजाब वाले क्यों नहीं ये कह देते कि हम चाहते हैं कि अब ठीक है पंजाब इसका एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर से एक ऑफिसर लगता रहे, छोटी सी जगह है, इसके लिए क्या गवर्नर की जरूरत है, क्यों नहीं वो कह देते ये। उस वक्त तो वो छोटी छोटी बात के लिए पंजाब में इंटरवीन करना चाहते हैं, फिर वो चाहते हैं कि वही माहौल बना रहे। शायद कहीं ना कहीं वही ये कहते होंगे कि हालात अभी नहीं है कि यहाँ उस रूल से बदलें। मेरा उसमें कोई राय नहीं अपनी, मैं कहता हूँ जैसा भी हो, इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि काम। पवन जी, आप केंद्रीय वाटर रिसोर्सेज के मंत्री हैं, लेकिन चंडीगढ़ की जो पानी की समस्या है वो हर साल और गंभीर होती जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण, वैसे ये मेरे पास विषय ये पानी वाला नहीं है जी। लार्जर इश्यू है मेरे पास जो इरिगेशन है, लेकिन वहां भी मैं देखता हूं कि मामूली सा भी कहीं से कोई आए दोनों स्टेट्स के, सभी स्टेट्स के बीच में इतनी भयंकर लड़ाई हो जाती है कि उसका कोई किसी ढंग का कोई हिसाब नहीं। हमने आज तक ये नहीं सोचा 65 वर्ष के बाद भी सभी प्रांतों के हम लोगों ने, सभी ने, कोई भी किसी ओहदे पे हो, कि इसको हम क्यों राष्ट्रीय एक धरोहर, राष्ट्रीय एक हमारा एक रिसोर्स क्यों नहीं मानते। हम सब चाहते हैं कि पानी जाया तो होता रहे, लेकिन हम किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं। उसमें रिजल्ट ये होता है कि पानी की किल्लत भी बड़ी बनी है, सभी को पानी कमी है। अगर इसको एक ढंग से साथ बैठ के सेंटर के प्लान कैसा है, इंटरलिंकिंग के लिए क्या किया जा सकता है, पानी की बचत कहाँ की जा सकती है, मैं समझता हूँ आज के दिन भी बेशक देश में पानी कम है लेकिन बहुत है। सभी का मानना है कि चंडीगढ़ के ट्रैफिक क्योस को डील करने के लिए यहाँ पे सुपरफास्ट मेट्रो रेल की जरूरत है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पैसेंजर गाड़ी की तरह जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मैं इसमें कोई इसमें कमी नहीं महसूस इस बात में मैं करता, कोई गलती इसको मैं नहीं निकालता। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स कोई उतनी तेज रफ्तार के साथ नहीं चल सकते कि आज प्लान किया कल को एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें बहुत समय लगेगा, इसके बहुत पहलू हैं। लेकिन इसको प्लान करते करते भी 10-15 साल लगते हैं और लगेंगे ऐसे ही। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली फिर जो आप रफ्तार की बात करते हैं वो रफ्तार पे फिर चलेगा, शहर बन जाएगा। शहर के लिए उस वक्त तक आपको भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है कि उस वक्त कितनी जरूरत पैदा होगी, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है। उसके लिए ये प्लान हो रहा है, इस पे काम मैं समझता हूँ ठीक हो रहा है। इसके बहुत पहलू हैं, उन सभी पे गौर किया जा रहा है और इसके साथ साथ और चीजों पे भी हो रहा है। जैसे दिल्ली से आप कहेंगे क्या काम हो गया 3 साल में, नहीं हुआ कि यहाँ से बुलेट ट्रेन हो दिल्ली के लिए, जी नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन सोच आनी भी जरूरी है।
उसके लिए देखने की जरूरत है भी कौन सा रास्ता, ऑल्टरनेटिव रूट क्या होगा, उसकी डेडिकेटेड कॉरिडोर कौन सा बनेगा। उन सब चीजों के लिए आगे के लिए आप सोचेंगे तभी तो होगा। और इसमें वही सवाल जो पहले आप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें ऑक्शन चाहिए, एकदम क्यों नहीं हो गया? कानून बनाना था, नहीं परवाह की। यही अगर हम कहें कि मेट्रो का जिक्र आपने कर दिया, मेट्रो का जिक्र कर दिया, देरी क्यों लगा रहे हैं, ये वाजिब नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। चंडीगढ़ आपका अपना क्षेत्र है, आप यहां से 4 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं। अब तक आपकी चंडीगढ़ के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? मैं एक चीज हमेशा कहता रहा हूं और वही फिर कहता हूं कि सबसे बड़ा तो काम प्राप्ति की जगह मैं कहता हूं जो अपने जिम्मे लेके मैंने किया है कि मैं इसकी नुमाइंदगी सच्चे दिल से करता रहूं। और उसके लिए एक प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए रोजाना के जीवन में सब चीजों का मैं आपके पास आऊं, या एडवर्टीजमेंट्स दूं, या बुकलेट्स बना के निकालूं, या पब्लिसाइज करूं, वो नहीं होता। चीज का एक एक पे फर्क पड़ता है। आप उस वक्त देखिए और आज के दिन देखिए, शहर में ऑल दी ओपन स्पेसेस वर एन अपॉलॉजी फॉर पार्क्स। अपनी तरफ से मुझे कहते बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों को पार्क्स बना के बाहर निकाला है शहरों घरों से कि आइए निकलिए, वॉक कीजिए, सुबह शाम बच्चे खेलें, बुजुर्ग सब लोग निकलें वॉक करने के लिए। एक एक छोटी बात के लिए मेरा सबसे पहला ये था, और वो अभी पूरा नहीं हुआ, कि चंडीगढ़ शहर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बने। बेशक छोटा है, उसके लिए बहुत तरह के काम है। मेट्रो रेल का आपने एक जिक्र किया, उसी के बीच में कह रहा हूं मैं, कोशिश उसके लिए कर रहा हूं कि पाइप्ड गैस सप्लाई हो, केरोसिन शहर केरोसिन फ्री हो, ये स्लम फ्री हो। जब स्लम फ्री का आता हूं तो मैं सोचता हूं, देखता हूं कि आलोचना होती है कि पवन क्यों नहीं करवा देता इसको एकदम। फिर मैं कहता हूं कि एकदम की बात है, आज से 20 साल पहले आबादी कितनी थी, आज आबादी कितनी है? चंडीगढ़ को स्लम फ्री करने के लिए कि आपके पास कोई बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है? क्लियर स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि आगे को तो जगह है नहीं। जितने हैं, आपने 2006 का फाइनल, आपने एक सर्वे हो चुका है, उस सर्वे के तहत लोगों को हमने सभी का बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है। उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में 12,000 मकान, 8,000 कुछ बन चुके हैं और 8,000 से ऊपर बनने हैं, जिनके प्रति सभी लोगों को जितने उस वक्त उसका अनुमान लगाया था सभी उनमें शिफ्ट हो जाएंगे। जो जगह खाली होगी, जहां स्क्वाटर्स बैठे हैं, जहां वो लेबर कॉलोनीज हैं, उस जमीन से आप कितना पैसा जो बाहर सरकार फिर वहां शायद मॉल्स, शायद कोई और किसी ढंग की डेवलपमेंट के जरिए कमा सकेगा, वही पैसा उधर प्लाव इन करके मतलब वही सिस्टम तो उसका दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फंड का। अगले चुनाव से पहले आप अपने लिए, चंडीगढ़ के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? मैं आज उसका अभी सोच नहीं रहा, अभी तो मैंने अपना काम करना है, अपना काम करते जा रहा हूं। वो समय जब चुनाव का आएगा, वो अभी चुनाव का 20 महीने हैं, पिछले अगले 3-4 महीने होते हैं, जब उसके वक्त हम अपना वो स्ट्रेटजीज का जिक्र करते हैं। आज के दिन तो कर्तव्य है अपना एक निभाना। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने बहुत तेज रफ्तार से बहुत कुछ ले दूंगा यहाँ, मैंने ये बल्कि कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आसमान से चंद्रमा तोड़ के लाके आपको दे दूंगा या दूध की नदियां बहा दूंगा, वो वायदे मैं नहीं करूंगा। मैं आपका एक नुमाइंदा बन के जो आपकी दुख हैं, आपकी तकलीफें हैं, आपकी मुश्किलातें, उनको समझता हुआ उनको निपटाने का काम करता रहूंगा। और मैं समझता हूं वो मैं हर चीज पे करता रहूं। एक छोटे एग्जाम्पल, बहुत छोटे हैं और सब जगह बड़े एग्जाम्पल नहीं होते। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लोग जिक्र करते हैं, वो बड़े प्रोजेक्ट्स की, यहाँ कोई थर्मल प्लांट नहीं लगाए जा सकते। यहाँ पावर जनरेशन प्लांट का अगर कोई जिक्र करे, मैं नहीं चाहता। यहाँ जितनी जरूरत थी मैंने वो चाहा, मैंने सबसे पहले इनिशिएट करवाया कि यहाँ आईटी पार्क चाहिए। लेकिन जब आईटी पार्क के नाम पे धांधली होने लगी थी, आईटी पार्क के नाम से लोगों की जमीन जबरदस्ती उनसे छीनी जा रही थी और उनको मुआवजा दिया नहीं जा रहा था। चंडीगढ़ के कारण पंजाब में तो 2 करोड़ का मुआवजा मिले, चंडीगढ़ में 30 लाख का दिया जा रहा था। मैंने परवाह नहीं की, मैंने विरोध किया। और लोग कहेंगे शायद मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए, मुझे परवाह नहीं। मैं ये समझता हूं कि क्या क्या चीज मैं ठीक समझता हूं, अपने हिसाब से उतनी मैं जरूर कहूं, लेकिन सब अधिकार मेरे नहीं, और मेरे पास ये अधिकार नहीं कि मैं अपना व्यू औरों पे थोपूं। जहां तक मेरा रोल है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो वहां तक मैं अपनी आवाज पहुंचाऊं और वो मैं बातें उठाता रहूं। मुझे सरकार में रहने के बाद और पता है कि वाटर रिसोर्सेज के मंत्रालय में बैठ के हिंदुस्तान के लिए फैसला मैं करता हूं। यहां मैंने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए लोगों की बात उन तक पहुंचानी है, फैसला किसी और ने करना है। जी पवन जी, आप हमारे स्टूडियो है, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे चंडीगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल। उनके ऊपर संसद में यूपीए सरकार की रणनीति बनाने की बड़ी जिम्मेवारी है। इसके साथ वो चंडीगढ़ के एमपी की भूमिका भी बड़ी बेखूबी से निभा रहे हैं। आज इस शो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।